आपके हवाले से अंदर से कुछ खबरें आती हैं कि अहमद शहजाद का शायद बिहेवियर सही नहीं है। अगर इसमें कोई भी ऑथेंटिसिटी है तो वो बाहर आके सामने आके बोला जाए। और जहाँ तक मेरे एटीट्यूड की सवाल है या इस तरह मैं बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड के बारे में बात कर सकता हूँ, क्या वो मान लेंगे आप? पीएसएल की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। मेरे कुछ डायहार्ड फैंस हैं, तो कुछ लोग थोड़े से कट गए जब मीडिया ने थोड़ा सा परसेप्शन एक नेगेटिव बिल्ड किया। अस्सलाम वालेकुम, जियो सुपर के साथ मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल आसिफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज अहमद शहजाद के साथ। अहमद भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। डोमेस्टिक सीजन में पार्ट ले रहे हैं, सो फार कैसा जा रहा है, थोड़ा सा पहले उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा, लाइक सेंट्रल पंजाब की टीम की बात करें, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, सब जेल्ड है और बड़ा अच्छा आगाज मिला। 3 आउट ऑफ 3 हम लोग जीते हैं और तीनों जो हैं डिफरेंट सिचुएशंस के मैच खेले हैं। पहले में हमने उनको, जो केपी था, उनको 144 समथिंग पे आउट किया। हमारी बॉलिंग ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, हमने इजीली चेस कर लिया। दूसरे में हमारी पहले बैटिंग थी, हमने 340 समथिंग किया, उसके बाद वो भी मैच हम आराम से जीत गए। आज जो मैच था उसमें हमने टॉस जीत के सुबह 9:30 बजे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। दैट वाज अ ब्रेव डिसीजन अगेन, लेकिन हम 150 पे आउट हो गए और 150 भी हमने डिफेंड कर लिया। सो इट शोज के बहुत बहुत डिफरेंट मैचेस खेले हैं, सब जेल हैं। अच्छा अहमद भाई, आपने बहुत सारे कमबैक्स किए, कमबैक्स का एक सिलसिला रुका नहीं। अभी भी आप जो है वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है अहमद शहजाद खो सा गया है, क्या वजह है उसकी? पता नहीं, परफॉर्मेंसेस तो मैं जितने भी टूर्नामेंट्स अभी पीछे खेला हूँ, आई बीन डूइंग वेल। ऑब्वियसली देखिए, यहाँ पे जब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेलते हैं या पीएसएल नहीं खेलते हैं तो ऐसा ही लगता है कि खो सा गया है। अनफॉर्चुनेटली मेरी इंजरी भी मेरे साथ थी और उसके बाद मैंने एक पीएसएल भी मिस कर दिया। उसके अलावा जितनी भी क्रिकेट हो रही थी, जैसा केपीएल में खेला, अच्छी परफॉर्मेंस थी। श्रीलंकन लीग खेलने गया, वहाँ भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। उसके बाद दोबारा से डोमेस्टिक का सीजन पिछला साल खेला, अच्छा गया। अभी बीपीएल इस ओडीआई टूर्नामेंट के बाद खेलने जाऊंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह पीएसएल है। सो कम खेलें, लेकिन कोशिश ये करें कि जितना खेलें अच्छा खेलें, ताकि इंशाल्लाह ताला अपने आप को रेडी रख सकें। एंड द फाइनल एम इज जस्ट टू रिप्रेजेंट द कंट्री, नथिंग एल्स। अच्छा अहमद भाई, कल पीएसएल ड्राफ्ट है, सारी नजरें उस पर हैं। आपके जो फैंस हैं, आपको जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि आपको दोबारा से एक्शन में देखें और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आप पीएसएल में, जैसा आपने कहा, इंटरनेशनल जब लोग देखते हैं तो उस परफॉर्मेंस को काउंट किया जाता है। तो क्या उम्मीदें हैं कल ड्राफ्ट में? I've been in talking terms with couple of teams. मेरी कुछ टीम के साथ, 2 स्पेशली टीम्स के साथ बातचीत है और बाकी फाइनल डिसीजन तो टीम का होता है। और लाइक एज अ प्लेयर यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू पिक यू। आई थिंक इफ अ प्लेयर ब्रिंग्स वैल्यू टू अ टीम तो वो जरूर पिक होना चाहिए। और पीएसएल इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और पीएसएल की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। तो कोई भी शख्स, कोई भी प्लेयर जिसने पाकिस्तान टीम में कम बैक करना है, उसका पीएसएल खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से ज़रूरी है बिकॉज पीएसएल की परफॉर्मेंस ही काउंट हो रही है आजकल। अच्छा अहमद भाई, आप एज एन ओपनर हैं और बड़े सालों तक आपने पाकिस्तान को एज एन ओपनर सर्व किया। अभी अगर पाकिस्तान टीम को देखें तो ओपनिंग पैर सेट है। अगर टी20 की बात की जाए, बाबर रिजवान, टेस्ट की बात की जाए, इमाम के साथ अब्दुल्ला या शान या अजहर अली या खुद बाबर, और कल रिजवान ने भी ओपन किया। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस वक्त ओपनर की कोई जगह नहीं है टीम में। तो समझते हैं अगर मौका मिले तो किसी और नंबर पे भी खेलने के लिए कंफर्टेबल हो? ऑब्वियसली देखिए, जहाँ तक आपने ओपनर्स की बात की है, जब हम भी खेल रहे थे तो ऐसे ही लगता था कि किसी और की जगह नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा हो जाता है कि जगह एकदम बन जाती है। आप जो कंट्रोलेबल्स हैं उसको कंट्रोल्स करते हैं, जो आपके कंट्रोल में होते हैं उसी को कंट्रोल करते हैं और इसी तरह आपके कमबैक्स होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखने लग जाएं कि सब चीज़ें सेटल हैं, तो सेटल तो नहीं है। ठीक है, यस, बाबर आजम इज प्लेइंग रियली वेल और हमारा एस प्लेयर है, लेकिन अगर आप उनके अलावा देखें तो देयर आर रूम्स जो कि क्रैब हैं, स्पेशली जो मॉडर्न क्रिकेट जिस तरफ जा रही है। तो मुझे ये कोशिश करनी है कि मैं अपनी गेम को इस तरह अपलिफ्ट करूँ कि मैं टीम में वैल्यू डाल सकूँ। तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और जहाँ तक आपने बात की है कि अगर मैं अपने नंबर चेंज करता हूँ, तो डिपेंड करता है कि वो कौन से फॉर्मेट में हो रहा है। और फिर उसके बाद जब आप किसी का नंबर चेंज करते हैं तो उस पर प्रॉपर तरीके से एक प्रोफेशनली गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, चांसेस दिए जाते हैं।
बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के कोई चीज़ कर रहे होते हैं। आपके हवाले से अंदर से कुछ खबरें आती हैं कि अहमद शहजाद का शायद बिहेवियर सही नहीं है, उसके टीममेट्स के साथ उसका जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपके मतलब जब आपको निकाला गया तो उस पर वजह बताई गई, इस तरीके की वजह बाहर आई। तो क्या समझते हैं कि इस तरीके की चीज़ों का बाहर आना सही है, या फिर अंदर ही जो मामलात हैं उनको आपस में ही जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स का नाम दिया जाता है, जो भी चीज़ का है, तो उसको वहीं सॉल्व कर लिया जाए, ना कि उसको मीडिया में लाया जाए या बाहर निकाला जाए किसी प्लेयर के हवाले से? नहीं, मुझे तो सबसे पहले तो ये पता लगना ज़रूरी है कि खबर आप बोल रहे हो कि इस तरह की खबरें बाहर आती हैं, मेरे तक इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं। तो अगर इसमें कोई भी ऑथेंटिसिटी है, तो वो बाहर आके सामने आके बोला जाए, ठीक है? कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं XYZ हूँ, मुझे ये लगता है कि अहमद में या आप में या किसी में ये प्रॉब्लम है। ताकि मुझे भी या आपको भी या किसी और को भी उसको जस्टिफ़ाई करने का, उससे कन्फ्रंट करने का पूरा मौका दिया जाए। और अगर ऐसे ही तो मैं भी बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ। आप भी, हर इंसान का तो आजकल ओपिनियन है। आप मेरे बारे में हज़ार चीज़ें कह दें, मैं आपके बारे में कह दूँ और कोई भी शख्स मुँह उठा के किसी के बारे में भी कह दे, दैट डज़न्ट रियली मैटर। और जहाँ तक मेरे एटीट्यूड की सवाल है, या इस तरह मैं बहुत सारे लोगों के एटीट्यूड के बारे में बात कर सकता हूँ, क्या वो मान लेंगे आप? नहीं मानेंगे। सो येस, जब आप किसी को बाहर करते हैं, बहुत सारे रूमर्स उड़ते हैं, दैट डज़न्ट रियली मैटर। व्हाट मैटर इज़ के जो अल्लाह ने लिखा होता है और जो अल्लाह ताला चाहते हैं वही होता है। और द ओनली थिंग वी कैन डू इज़, एज़ आई सेड अर्लियर, दैट कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। अच्छा, लास्ट में बाबर आजम की कैप्टनसी आपने इतने साल खेला है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है उनकी कैप्टनसी पे। आपके ख्याल में क्या है, मतलब कहाँ लगता है कि लैग कर रहे हैं वो, और कुछ एडवाइस देना चाहें? आपने चूंकि इतने साल इतने कप्तानों के अंडर रहकर खेला है। मेरे ख्याल से जो PCB में लोग हैं और जिनकी ये जॉब है, दे नो बेटर। अगर ये क्वेश्चन आप उनसे करेंगे तो आई थिंक दे आर द राइट स्पॉट कि वो आपको इस चीज़ का जवाब दे सके। जहाँ तक मेरी बात रही है, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम और आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो जिस तरह कर रहे हैं, अल्लाह करे वो करते रहें। और जब PCB को कोई डिसीजंस लेने होंगे, दे आर द राइट वन टू टेक इट। अच्छा, फैंस हैं आपके, फॉलोअर्स हैं, आपको बहुत जल्दी देखना चाहते हैं PSL में, उनके लिए कोई पैगाम? मेरे कुछ डाई हार्ड फैंस हैं और वो हमेशा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोग थोड़े से कट गए जब मीडिया ने थोड़ा सा परसेप्शन एक नेगेटिव बिल्ड किया। और आई वाज नॉट रियली कमिंग ऑन एनीवेयर। ना मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव था ड्यू टू सम रीजंस, ना मैं मीडिया पे चीज़ों का जवाब दे सक रहा था। तो मैं अपना क्रिकेट पे फोकस कर रहा था, लेकिन वो एक परसेप्शन बिल्ड होता चला जाता है। तो उससे कुछ लोग थोड़ा सा कट गए, लेकिन इंशाल्लाह ताला रादर देन मैं उनको अपनी बातों से सारी चीज़ें समझाऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह ताला जैसे मुझे मौका मिले, मैं अपनी परफॉर्मेंस से उनको अपने साथ जोड़ूँ। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये थे अहमद शहजाद। हम उम्मीद करते हैं PSL और PSL के बाद पाकिस्तान टीम में भी जल्द हम अहमद भाई को देख सकें। तो इस वक्त मुझे जियो सुपर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।